नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत से बच्चे फेल हो गए, बहुत से बच्चे पास हो गए। एक ही सवाल है अब वो सवाल हमेशा की तरह जो हर भर्ती में होता है, और वो है फाइनल कट ऑफ का। दोस्तों, कुछ लोग फाइनल कट ऑफ के कई कई वीडियो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही अवध ओझा सर की तरह बोल भी रहे हैं कि मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, जरूरी थोड़ी है ये सच हो जाएगा या ये झूठ हो जाएगा। बस मेरे को तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इस वजह से मैं बस ये बनाना चाहता हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में लगे हुए हैं, जो कांस्टेबल हैं, अगर चंद कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हर आदमी इंफॉर्मेशन के पीछे है कि कहां से इंफॉर्मेशन मिले। ड्यूटी तो बाद में देख लूंगा। खैर, इससे अगर आपको फायदा होता है तो जबरदस्त बात है, बट मुझे क्या लगता है कि इंफॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लिंक होते हैं, बहुत जानकारी होती है। 1 मिनट में कोई बंदा जो भी ड्यूटी पे है, कितने सारे बच्चे हैं जो ड्यूटी पे हैं, वो 1 मिनट में इंफॉर्मेशन बता देगा शाम की कि भाई इतने इतने बच्चे पास हो गए, इतने फेल हो गए। पूरा फोटो भेज देगा आपको। वहां से देखे होंगे आपने, हजारों फोटो उसके वायरल हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल बैठ गए हैं। नहीं, फाइनल कट ऑफ का इंतजार जितने भी लोग कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि बहुत से लोग इस कट ऑफ को एग्जेगरेटली प्रेज नहीं कर रहे, लेकिन असल में पिछले मुकाबलों से इस मुकाबले का मतलब एक आकलन कर रहे हैं कि पहले तो ऐसे हुआ था, पहले तो ऐसे नहीं बढ़ी थी। अभी भाई, पहले तो न जाने क्या क्या हुआ था। पहले तो घूंघट भी होता था, अब होता है। पहले तो सती प्रथा भी थी, अब होती है। तो पहले का छोड़िए, पहले न जाने क्या होता था। पहले आदमी पढ़ते भी नहीं थे, अब सब पढ़ते हैं। पहले इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट है। हर चीज अब अलग है। इसका मतलब अब सब कुछ अलग है। एक कट ऑफ एसएससी जीडी की जो 80, 90, 70, 100 पर नौकरी मिल जाया करती थी, अब 150 उसकी कट ऑफ है 160 में से। तो ये छोड़िए कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। ध्यान रखना, आपको पता चल गई होगी। खासकर लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बोल रहा हूं। लड़कों की तो अभी रेस रह भी गई है, लड़कियों का तो सिस्टम खत्म हो गया। सारी रेस वेस सब खत्म हो गई। उनको पता है कि 32,000 30,000 के लगभग लड़कियां जो है दौड़ी थी, और उन लड़कियों में से 12,000 के लगभग लड़कियां लेनी है। तो ये बाकी के तो बाहर ही निकलना होगा। अच्छा, एक और महानुभाव आए दोस्तों, मुझे लगता है वो भी इसमें थे, कांस्टेबल में, पुलिस में। उनका तो गणित ही फेल है। वो कह रहे जहां 10,000 फेल होने थे, वहां 20,000 फेल हो जाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि जहां पांच पांच बच्चे थे वही पेपर दे रहे थे, और 5,000 ने दे दिया, तो क्या अंतर पड़ जाएगा इसमें। अरे अंतर पड़ जाएगा उसमें भाई धुरंधर। अंतर यह पड़ जाएगा उसमें कि 5 पेपर दे रहे थे, तो 5 में जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे 2 लोगों के, तो 2 वैकेंसी पे उसकी लोएस्ट मिनिमम स्कोर कट ऑफ जाएगा। और जहां 5,000 बंदे देंगे, तो हो सकता है वो 5 बंदे जो पेपर दे रहे थे वो दिखे ही ना, सबके मार्क्स ही 90 के ऊपर हो। तो फर्क पड़ता है फेल पास से। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। लोग कह रहे हैं जहां 20,000 फेल होंगे 30,000 फेल हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है इससे। अब फर्क पड़ता है भाई। रही बात कट ऑफ की, तो आपको पहले ही बता चुका हूं। हो सकता है ये बहुत ज्यादा, अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, 10 मार्क्स तक बड़े आराम से हंसते हंसते कट ऑफ बढ़ जाएगी 10 नंबर तक, है ना। तो इतने के आसपास है, क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभार, जैसे आपने देखा होगा कि अभी कहे कि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों की तो एक ही नंबर बढ़ेगी, लड़कियों की ज्यादा नहीं बढ़ेगी। उसने कहीं से सुन लिया होगा लड़कियों की एक ही नंबर बढ़ेगी। थोड़ा सा तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा यार। 30,000 लड़कियां हैं और 12,000 लेनी है, उनमें से चाहे जितनी पास हुई हो, फिर भी मेरिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, इतनी बात है कि लड़कियां 75% पास हुई हैं, जो लड़के हैं वो 90% पास हो रहे हैं, तो उनकी थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक, तो आपको लड़कियों की जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है वो 204 के आसपास थी, तो आराम से 6 नंबर 7 नंबर उनकी बढ़ जाएगी अनरिजर्व्ड वाली लड़कियों की। ठीक है, और बाकी कुछ जरूरी नहीं है, कुछ कैटेगरी की बढ़े, जैसे एसटी कैटेगरी है, जरूरी नहीं है उसकी बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी, है ना। तो उसकी कम भी रह सकती है। बाकी अभी देखो, पक्का फिगर तो किसी का ही पास नहीं होगा, जेन्युइन सी बात है, लेकिन फिर भी आंकड़ा भी लगभग लमसम समानता के आसपास आए तो ठीक रहता है। और समानता का आंकड़ा यही कहता है कि लगभग 7 नंबर 6 नंबर लड़कियों की कट ऑफ बढ़ जाएगी, लड़कों की कट ऑफ 10 नंबर हंसते हंसते बढ़ेगी, क्योंकि वहां तो बहुत कंपटीशन है। जितने भी बच्चे पास हो रहे हैं भाई, उनमें से निकालना है। तो जाहिर सी बात है, उसमें कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसके मार्क्स 220 होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनके सबके 242 होंगे, 50 बंदे, और है इतने मार्क्स, समझ के चलना। ठीक, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई और आपका अगर इशू है, बाकी अगर रही बात लिखने की कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मुझे लिखने वाला बंदा बढ़िया लगता है, तो बोर्ड पे लिख के ही समझा दूंगा मैं, औरों से तो ठीक ठाक ही लिखता हूं। ठीक, बस कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा बोर्ड बार्ड है नहीं यहां पे। कोई बात नहीं, आप अपने मार्क्स जरूर लिखना। देखो, एक बात ध्यान रखना, इस जमाने में कई तरीके के लोग हैं, आप कैसे हैं ये आपको पता चल जाता है। नहीं तो खुद पता चल जाएगा। अगर इंट्यूशन कह रहा होगा कि मेरे इतने मार्क्स हैं और रेस मेरी हो गई है, मेरे को तो वर्दी मिल रही है, और कांग्रेचुलेशन है उन लोगों के लिए। और जिसको नहीं मिलनी होती है, वो यूपीएससी का प्रीलिम्स देके ही समझ जाता है कि मुझे मेन मतलब मुझे सी सेट वाला पेपर देना है कि नहीं देना। ठीक है, तो डोंट वरी, आप अपने मार्क्स जरूर मेंशन कर देना भाई। गर्ल्स कैंडिडेट खासकर, बॉयज का तो अभी है मामला, तो गर्ल्स अपने मार्क्स जरूर लिख देंगी कि कितने मार्क्स है। कैटेगरी जरूर लिखना, केवल मार्क्स और कैटेगरी।
और किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, उससे भी एक आंकड़ा लग जाता है। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू माय डियर।